हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। मेरे पहले स्पोकन इंग्लिश बैच पर आप लोगों के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रिस्पांस के बाद और आपके ढेर सारे प्यार के बाद आ चुका है हमारा सेकंड स्पोकन इंग्लिश बैच। अब ये बैच हम शुरू करें इससे पहले एक बात पूछनी थी। आप में से कितने लोगों ने इस प्रॉब्लम का सामना किया है या ऐसे सिचुएशन को फेस किया है? अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम सब ने अपने लाइफ में फेस किया है। स्कूल टाइम में, कैंपस रिक्रूटमेंट्स, कॉलेजेस, इंटरव्यूज, जॉब्स, प्रेजेंटेशंस और ना जाने कहां कहां, हर जगह आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर फेस किया होगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन तो हम सब फेस करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है। तो इस बैच में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन कौन स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहिए, किसे अपने स्पोकन इंग्लिश पे इंप्रूव करने की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंप्रूव करना है, क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना जरूरी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है और कम्युनिकेशन स्किल्स को आखिर हम कैसे इंप्रूव करें। तो ये हु, वाई, व्हाट और हाउ ऑफ स्पोकन इंग्लिश हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन इस कम्युनिकेशन स्किल्स के बैरियर को फेस कर रहा है या किसे वर्क करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए। देखिए, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स। ऑब्वियसली इंग्लिश ही क्यों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप, अपना संदेश आप सामने वाले तक पहुंचा सके, आप सही से कह सके, सामने वाला सही से समझ सके। लेकिन इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ज्यादातर देश और ज्यादातर कंपनियों में इसी भाषा का प्रयोग होता है। तो उस भाषा को सीखना आपके लिए हमेशा लाभदायक होता है। तो इंडिया में भी आपको पता ही है बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बीपीओज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जैसे कि बीपीओ हो गए, हॉस्पिटैलिटी और सोशल मीडिया, जिसमें ज्यादातर प्रयोग जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है। और इस मीडिया पर अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर किसी भी तरह से अगर आप बनना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज तो आपकी जो मदर टंग है हिंदी वो होती है, और दूसरी लैंग्वेज अगर आप एक इंटरनेशनल ऑडियंस या इंटरनेशनल क्लाइंट बेस या कस्टमर से आप डील कर रहे हैं, तो आपको जो लैंग्वेज पता होना चाहिए वो है इंग्लिश। एंड इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इंग्लिश का डिमांड भी बढ़ रहा है। और आप लोग अगर इसमें सशक्त रहेंगे, सक्षम रहेंगे, ये आपके करियर के लिए और फ्यूचर के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है। आईटी कंपनीज, आपको पता ही है, आईटी कंपनीज और आईटी से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स में ज्यादातर प्रयोग जिस भाषा का होता है वो है अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। हाँ जी, बिल्कुल, यू हैव टू टॉक इंग्लिश, यू हैव टू वर्क इंग्लिश एंड यू हैव टू लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल फनी लैंग्वेज है और इस फनी लैंग्वेज को हमें सीखना तो है ही, ठीक है। Now, whether companies are constantly dealing with, अभी आपको पता है कि जो कंपनीज कॉन्स्टेंटली फॉरेन क्लाइंट्स से डील कर रहे हैं उनको कैसे एम्प्लॉइज की जरूरत होती है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, राइट? क्यों? क्योंकि उन क्लाइंट्स से हमें क्या करना है, किसी भी क्लाइंट को अपना अगर प्रोडक्ट सेल करना है, अगर उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस करने हैं, उनकी कोई क्वेरी है जिसको आपको सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपको इंग्लिश में करना है। कई बार हमें कोई डील क्रैक करना होता है, नेगोशिएशन करना होता है, वो भी इंग्लिश में। पहली बात तो आपको अपनी भाषा पे, आप अपनी भाषा पे पहले पकड़ होगा, तभी तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट? एंड अगेन इंग्लिश ही क्यों, हम ये देख चुके हैं, बिकॉज इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अक्रॉस द कंट्रीज। नाउ व्हाई डू यू नीड टू इंप्रूव, किसे सीखना है, हमने ये देख लिया है, जिसका भी अगर आप लोगों का
पब्लिक इंटरैक्शन से डील करने वाला कोई काम है, जहां पे भी आपको पब्लिक से डील करना है, दूसरों से वार्तालाप करना है, आपको डेफिनेटली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करना, तो वहां पे आपकी भाषा या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी या कम होगी तो भी चल जाएगा, काम चल जाएगा। बट पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक इंटरैक्शन है, you should work on your communication skills and along with that in English. Why do you need to improve communication skills? क्यों? हम सब कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, एनी टाइम, कभी भी, जब भी आप बोले, हम सब चाहते हैं, हमारी सबकी दिली इच्छा होती है कि हम अच्छे से बोले, कॉन्फिडेंटली बोले। और अगर हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, और ये बात हमें पता है, कॉन्फिडेंस वही डाउन हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि हम एक स्टार बने, जो भी डिस्कशन हो, जो भी बातचीत हो, वहां पे हम अपना अच्छा इंप्रेशन डाल सके, हम सब चाहते हैं, राइट? और हम अपने आसपास लोगों को इंस्पायर कर सके। ये कैसे होगा? आप देखिए, आप खुद, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं, कौन आपको प्रोत्साहित करता है, कौन आपका इंस्पिरेशन है, आपका आदर्श है। आप देखिए, आपके जो आदर्श हैं उनमें एक स्किल जरूर कॉमन होगा, वो है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को अच्छी तरीके से सबके सामने रख पाने की कला। और इसी चीज को आपको वर्क करना है, इंप्रूव करना है, राइट? लर्न एंड डेवलप होलिस्टिकली। होलिस्टिकली मतलब कंप्लीट तरीके से। अगर आप इस भाषा को सीख लेते हैं, क्योंकि इस भाषा में ज्यादातर चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो आप चीजों को और अच्छे से सीख पाएंगे और विकसित कर पाएंगे। क्योंकि हमारा विकास तो तभी होता है, हम डेवलप तो तभी करते हैं जब हम सीखते हैं। और चीजों को सीखना और समझना, उसके लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। और क्यों ना उस भाषा को सीखा जाए जो ज्यादातर जगह पर प्रयोग होता है। और ये भाषा सीखने के बाद आप अपने आप को होलिस्टिकली मतलब कंप्लीटली 360 डिग्री वे में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर ये कर लिया तो क्या आप अपने भविष्य के लिए गेट सेट रेडी गो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द टिकट टू लाइफ लॉन्ग सक्सेस। आज की एक इंटरव्यू या एक जॉब या एक प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, एक अग्रीमेंट या डील की बात नहीं है। अगर एक बार आपने सिर्फ एक बार काम करना है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, और ये अगर कर लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस जरूर मिलेगा। आपको क्या करना है? थिंक एंड स्पीक फ्लुएंटली। आपको चाहते तो हम सब हैं कि हम इंग्लिश सोचें और अच्छे से बोल पाएं, लेकिन हम करते क्या है? एक जो सबसे ज्यादा गलती जो सब करते हैं वो ये है कि अपनी मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, उस लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको इंट्यूटिवली बोलना है। इंट्यूटिवली मतलब जैसे आप अपनी भाषा बोलते हैं, देखिए आप अपनी भाषा को कैसे बोल पाते हैं अच्छे तरीके से? आप उसको लगातार निरंतर प्रैक्टिस करते रहे हैं और इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से बोल पाते हैं बिना सोचे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं ये बोलना चाहता हूं तो मैं कैसे बोलूं। ये आया है प्रैक्टिस से, एंड दैट इज द की। दैट इज द की टू स्पोकन इंग्लिश। देयर इज नो शॉर्टकट टू स्पोकन इंग्लिश। नाउ व्हाट इज नीडेड? क्या चाहिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए वर्ड्स, शब्द आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज को हम ये कहते हैं। वर्ड्स चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहिए, इस पर भी काफी काम होता है। वर्ड्स पे ही हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि मैम आई फील लेस कॉन्फिडेंट, आई फील लेस कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, आप फील कहना चाहते हैं या फील कहना चाहते हैं? फिल का तो मतलब होता है भरना, जैसे हम ग्लास भरते हैं, फिल द ग्लास, है ना? और फील का मतलब होता है महसूस करना। तो छोटे से ही शब्द है, लेकिन सही शब्द का प्रयोग आपका मीनिंग बिल्कुल सही बताएगा। अगर आप यहाँ पे गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई फील लेस कॉन्फिडेंट मतलब कि मैं आत्मविश्वास कम भरता हूं,
राइट, फिल का तो मतलब होता है भरना, राइट, और यहाँ पे फील का मतलब होता है महसूस करना। सो आइए चलिए देखते हैं इस तरह के कुछ वर्ड्स। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। डू दे साउंड सेम और डिफरेंट? आप मुझे बताएंगे कि इनका साउंड कैसा है। जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स में हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए और उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं ये कुछ शब्द जो हमारे पास है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है या अलग है। एक बार आप प्रोनाउंस करके देखिए। ओके, अब सुनिए, मैं कह रही हूं इसे, हम इसको क्या बोलेंगे? शीप। इसको हम कहेंगे शीप और इसे हम कहेंगे शिप। शीप, शिप। इस शीप का मतलब होता है भेड़, लेकिन इस शिप का मतलब होता है जहाज, पानी का जहाज। कॉप, कप, कॉप, कप। इस कप का मतलब होता है पुलिस, एंड इस कप का तो मतलब चाय का कप जिसमें आप चाय या कॉफी पीते हैं। फूड और फुट, फूड, फूड और फुट, राइट। फूड मतलब खाना और फुट मतलब आपका पैर। यस, इनका साउंड आप देख पा रहे हैं अलग है, साउंड भी अलग है और स्पेलिंग भी बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने अभी अभी एक वर्ड देखा था, इसको हम कहेंगे फील और इसको हम कहेंगे फिल। सो शब्दों का आपको मीनिंग भी ध्यान देना है और उनके उच्चारण पर भी फोकस करना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद अब इन पेयर्स को देखते हैं। देखो इसको कैसे बोलेंगे? कैप, कैब। अब इनका प्रोनाउंसिएशन वे यहां तक तो सेम है, यहां पे आके अलग हो गया है। कैप, कैब, कैप, कैब। ओला कैब आप बुक करते हैं और कैप जो आप वेयर करते हैं। लाइफ, इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, हम इसको लिव भी बोलते हैं, हम इसको लाइव भी बोलते हैं, राइट। सो लाइफ यानी कि जीवन और लिव यानी कि जीना। लाइव मतलब हम कहते हैं कि मैम आर यू टेकिंग दिस क्लास लाइव, लाइव ऑन यूट्यूब, यानी कि सेम वक्त पर हम दोनों, मैं क्लास कर रही हूं और आप क्लास देख रहे हैं, तो उसको हम लाइव क्लास, लाइव मैच कहते हैं, है ना। और हम आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, तो एक वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, राइट। लैटर, यहाँ पे क्या वर्ड है? डबल टी है तो हमने इसको कहा है लैटर और इसको लैडर। लैटर का मतलब क्या है? फॉर्मर पहला वाला और बाद वाला दूसरा वाला, हम इसको कहते हैं लैटर। लेकिन लैडर का मतलब होता है सीढ़ियां, जैसे सांप सीढ़ी आप खेलते हो तो स्नेक एंड लैडर कहते हैं हम उसे, है ना। सो दिस इज लैडर। और इसी के बाद और एक वर्ड आ जाता है लेटर, यानी कि बाद में। लेटर यानी कि बाद में, टी एक लिख दिया। हाँ जी, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो थोड़ी सी चीजें आपको ये छोटी छोटी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैप शब्द का, कैब शब्द का, लाइफ, लाइव, लिव, लेटर, बाद में कॉल यू लेटर कहते हो आप, है ना। सो ये ऐसे शब्द हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। और इसी तरह के और शब्दों का आपको पहली बात मीनिंग, दूसरा प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, राइट। सो हमें क्या क्या चीजें सीखनी है? नॉलेज ऑफ वर्ड्स। इस नॉलेज में मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों आ जाता है। मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, इसके प्रोनाउंसिएशंस कि हम कैसे इनका उच्चारण कैसे करें, राइट। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नॉलेज ऑफ वर्ड्स का ही पार्ट है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है कि आखिर वाक्य हम बनाए तो कैसे बनाएं, कौन सी चीज पहले लिखें फिर कौन सी चीज लिखें, राइट। एंड देन कम्स योर कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशंस, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है। एंड दैट इज व्हाट you have to do. How can we improve communications? कैसे improve करेंगे? जो भी चीज आप सीखते हैं उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें, डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। बहुत ही पुराना सा एज ओल्ड टेक्निक है लेकिन इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स, राइट। सो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कांस्टेंट सुपरविजन और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप शुरुआती स्टेज पर हैं, अगर आप इंग्लिश सीख ही रहे हैं अभी, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन सुपरविजन यानी कि किसी के निर्देश अनुसार और किसी के सुपरविजन में आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों? कांस्टेंट, लगातार।
अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आपको कोई करेक्ट नहीं करेगा तो उसी गलती को दोहराते दोहराते वो गलती आपकी हैबिट बन जाएगी। और इसीलिए शुरुआती दौरों में आपको कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत है। किससे? फ्रॉम एन एक्सपर्ट, ऑब्वियसली फ्रॉम एन एक्सपर्ट। क्योंकि अगर मुझे नहीं आएगा तो आप गलती करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा। आप उसी गलती को दोहराते दोहराते उसको अपना लैंग्वेज, अपनी हैबिट बना लेंगे। आप प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे लेकिन गलत चीजों की, और मैं अगर सक्षम नहीं हूं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि ये चीज गलत है, राइट? सो एक एक्सपर्ट के कांस्टेंट सुपरविजन में आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करना है। एक बार जब आपको चीजों का पता चल जाता है कि हाँ ये सही है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, फिर उसके बाद में आप सेल्फ प्रैक्टिस, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि एक्सपर्ट ही आपकी गलतियां निकालेगा। याद रखना, जब तक गलतियां नहीं निकलती तब तक सुधार नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, राइट? और एक एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर पाएगा कि आपको सही चीजें कैसे कैसे बोलनी है, राइट? एंड कांस्टेंट इंटरैक्शन हमारे इस बैच में होता क्या है? यही कि कांस्टेंट इंटरैक्शन विद द टीचर एंड फेलो स्टूडेंट्स। हमारे लाइव बैच, ये हमारा बैच जो होता है ये लाइव होता है। मैं आपको कोई स्ट्रक्चर सिखाती हूँ, फिर उसके बाद में उसी स्ट्रक्चर के बेस पर आपको चीजों को, सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको प्रेरित करती हूँ, और साथ के साथ आप सेंटेंसेस बनाते हैं एंड मैं उनको चेक भी करती हूँ। सो ये हमारे बैच का बेनिफिट या बेस्ट पार्ट होता है, जहां पे कांस्टेंट इंटरैक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, और आप मेरे टीचर यानी कि मुझसे आपका कांस्टेंट इंटरैक्शन होता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर बैच। नाउ इफ यू हैव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, हु, किसे, इस हु वाले कैटेगरी में अगर आप आते हैं, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश क्यों सीखने की जरूरत है, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अगर वो सारे पॉइंट्स में आपका जवाब हाँ है, क्या करना है हमने यहाँ पे देख लिया है। अब इनको प्रैक्टिस करना है। हाउ, जो कि हम अपने बैच में करेंगे। हाउ, वेयर, कहाँ पे करने वाले हैं? अपने बैच में। यूट्यूब पे भी हमारे सेशंस चलते रहेंगे और बैच में भी हमारे सेशंस चलते रहेंगे, राइट? सो फटाफट से, प्राइस क्या है, ऐप कौन सा है? एवर एग्जाम ऐप। एवर एग्जाम ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पर से। एंड स्पोकन इंग्लिश का बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 300, जिसकी वैलिडिटी है आपकी 4 मंथ्स की। RS 300 4 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी है। फटाफट से बैच में एनरोल हो जाएं और ये बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। सो मिलते हैं हम लोग बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद एवरीवन।